वीडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर ज्योग्राफी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बाय फार वी हैव डिस्कस्ड your cotton industry, we have discussed jute industry, we have discussed features of manufacturing industry, साथ में उसकी नीड हमने डिस्कस की, हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन, हमने डिस्कस किया लोकलाइजेशन, और आज हम एक बहुत सरल सा, बहुत इजी सा, जाना पहचाना सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। फुल फॉर्म आईटी की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे तो सबको आजकल ये बात पता ही होती है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, इंडस्ट्री। अब अगर आए बात कि समझाओ, गिव डेफिनेशन ऑफ आईटी, सो बेटा आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनी टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स यू, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एनी टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स यू टू स्टोर डेटा, रिट्रीव डेटा, process data and transmit data is known as information technology. I hope I am clear to you. ठीक है, कोई भी ऐसा माध्यम, कोई भी ऐसी तकनीक, हिंदी में समझा रही हूं, जो डेटा को स्टोर करने दे, आपको जो डेटा को प्रोसेस करने दे, मतलब आप उसे बदल भी सकते हो उस पर काम करके, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आए आप उसको दूसरों को ट्रांसमिट भी कर सकते हो। ये अगर टेक्नोलॉजी आपके पास कहीं भी किसी भी साधन में है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बहुत जनरल एग्जांपल है इसका आपका मोबाइल फोन। जो बातें मैंने आपसे कही सब आप मोबाइल फोन में करते हो। एक डेटा अगर आप लेकर आए हो कहीं से तो आप अपने फोन में उसको पता नहीं कितने सालों तक सेव रखते हो। बहुत जनरल ले लेते हैं, आप किस स्तर पर जाके समझते हैं। तो एक सेल्फी लेते हो आप, सेल्फी लेने के बाद क्या करते हो, पता नहीं कितने तरीके के एडिटर्स लगाते हैं बच्चे उसमें, है ना। एडिटर लगाते हो, वो प्रोसेस हो गया, उसके बाद आप फॉरवर्ड करते हो, डिस्पर्सल हो गया, और फिर सालों तक वही फोटो आपके फोन में भी रहता है। ये क्या हो गया, स्टोरेज। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, क्या है, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आईटी में आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। चलो अब कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बताइए, बेंगलुरु। ठीक है, आप बेंगलुरु लिख कर आओगे, ठीक है, बेंगलोर लिख कर आओगे, ठीक है। बेंगलुरु इज द न्यू नेम ऑफ बेंगलोर इटसेल्फ। मुझे उम्मीद है बच्चों को ये सारी करंट अफेयर्स पता होंगे। तो बेंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम आईटी, बिगेस्ट आईटी पार्क ऑफ इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु इज द वन, बेंगलुरु उसमें आता है। एनालिसिस ऑफ 2010 to 2011 shows STPI, this is Software Technology Park of India, which is in Chandigarh. Software Technology Park of India have witnessed 46 locations all over the India. उन्होंने अपनी जांच पड़ताल में सर्वे करके हमें ये बताया है कि पूरे भारत में 46 लोकेशंस ऐसी हैं जो आज आईटी लोकेशंस बन चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्रेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज के टाइम का सबसे बड़ा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। जरूरी नहीं है बच्चों का, अगर हम आईटी की बात करते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात हो रही है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सिर्फ आईटी में लगा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, बनाना, डेवलप करना, फिर उस प्रोडक्ट की सर्विसेज देना, फिर उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना, ठीक है। उसकी डेवलपमेंटल फेजेस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे मोबाइल फोन आपके पास पहुंच गया और खराबी आ गई, तो पहले आप कहाँ जाते हो, आप सर्विस सेंटर जाते हो। पहले आप क्या करते हो, आप कॉल मिलाते हो। अगर आपको कस्टमर केयर सर्विस पर जाते हो, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे जो आपकी कॉल को हैंडल करता है वो इंजीनियर हो ये जरूरी नहीं है, वो कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे आप बीपीओ और केपीओ बोलते हो तो वहां पे इंजीनियर्स काम नहीं करते। इसका मतलब कि एक आईटी इंडस्ट्री इंजीनियर्स को भी वर्क देती है और नॉन इंजीनियर्स को भी वर्क देती है। तो बहुत सारी सोर्स, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात जो हमें देखने को मिली है कि 30% वुमेन इस सेक्टर में काम कर रही है, यानी कि अब तक का सबसे ज्यादा वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देने वाला ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन गया है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
ड्यू टू बीपीओ सेक्टर एक्टेड एज द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। बीपीओ सेक्टर सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बना हुआ है भारत में। ये बात मैं पहले भी बच्चों को अपने लेक्चर्स में क्लियर कर चुकी हूँ कि एक दिन मैं जब समझा रही थी बच्चों को लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि भैया एक इंडस्ट्री अगर आपको कहीं लोकलाइज करनी हो तो आप क्या देखते हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक फैक्टर आता है उसमें सर्विस। तो आपको पता है आईटी इंडस्ट्री की सबसे सस्ती, सबसे बढ़िया और सबसे पढ़े लिखे ट्रेन स्किल वाले एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इंडिया में मिलते हैं सर्विस देने के लिए। दूर दूर की कंट्रीज प्रोडक्ट तो वहां बनाती है लेकिन उसकी सर्विस हमसे लेती है। तो बिकॉज वी हैव दैट कैपेबिलिटी, इसलिए हम सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं बीपीओ सेक्टर से। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा स्टोरेज। आई टोल्ड यू दिस इन द वेरी बिगनिंग। अगर डेफिनेशन की बात आती है तो यहाँ लिखी हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ डेटा स्टोरिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रिट्रीवल, डेटा डिस्पोजल over large distances across multiple devices and remote control। आप आज एक रिमोट कंट्रोल यानी कि यहाँ बैठ के दूसरे के फोन को जला सकते हो, ये सुविधा तक आपके पास है। और इतना ही नहीं, अब तो आप बैंक के ट्रांजैक्शंस करते हो, बुकिंग करते हो, टिकटिंग करते हो, पता नहीं क्या नहीं करते। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते। कोविड के दौरान आपकी पूरी दुनिया रुक गई हो लेकिन किसी को पैसा देना होगा तो नहीं रुका होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ होगा, राइट। आपको कहीं जाना है, कोई बुकिंग करानी है, ऑनलाइन करा लेते हो, जाना नहीं पड़ता, राइट। सो दिस इज ऑल। डॉक्टर्स देख रहे हैं आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ड्यू टू दिस कोविड। डॉक्टर्स अगर आपको देख रहे हैं तो यू माइट हैव सीन के डॉक्टर भी ऑनलाइन देख रहे हैं, देयर इज अ प्रोविजन, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आईटी इज समथिंग जो डेटा को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, ठीक है। और उसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मैं भारत की बात करूं, सो दिस वाज ऑल इन योर आईटी इंडस्ट्री। ये सारे पॉइंट्स आपके जो रहेंगे, ये 5 पॉइंट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ज्यादा ही हो गए हैं। इनको जब आप समझाएंगे जैसे कि मैंने आपको समझाया है, आप इंग्लिश की स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसे एक्सप्लेन करने बैठेंगे, ये 5 नंबर का शॉर्ट नोट तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा इन द सेम सीरीज, वो आ रहा है कैसे आपको अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है। अब बच्चे सोचते हैं इस चैप्टर में जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एनवायरनमेंट क्यों आ जाता है। जहां पे भी बात होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वहां आता है पॉल्यूशन पीछे पीछे। और जब आता है पॉल्यूशन तो हर इंडस्ट्री लगाने वाले को ये पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन को कैसे रोकना है, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डेवलप हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से तो हमें अपनी डेवलपमेंट को बिल्कुल भी कहीं पे भी इकोलॉजिकल बैलेंस के आड़े नहीं आने देना है, समझ रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर है वो उसको कवर कर रहा है। बोर्ड एग्जाम का 5 नंबर का क्वेश्चन है और बोर्ड वाले हर बार ये क्वेश्चन देते हैं अपने बच्चों से ये जानने के लिए कि बच्चे एनवायरनमेंट को लेके क्या सोचते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। कहीं कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मत भूलिएगा। बहुत जल्द एक लाइव सेशन में थ्रो करने वाली हूँ जहां पर अब तक की सारे चैप्टर्स रिलेटेड टू, चाहे सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वी विल डिस्कस देम। बहुत जल्द होगा। और बहुत जल्द का मतलब है ये है 30 सितंबर को, 30 सितंबर राइट, वी हैव अ लाइव सेशन हियर जहां पे हम डिस्कस करेंगे हमारे सारे ओवरऑल एसएसटी की प्रॉब्लम्स, क्योंकि 30 सितंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस चैनल पर अपडेट हो जाएगा। So till then, stay healthy, stay happy,